Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss the third mode of heat flow, and that is radiation in our lecture number 12. So in today's SLO we will construct the concept of heat conduction, convection and radiation with reference to the particle theory including daily life examples. आज के लेक्चर के अंदर हम अपने थर्ड मोड ऑफ हीट फ्लो को डिस्कस करने जा रहे हैं, that is about radiations. So dear students, in the previous lectures we have learned or we have studied about the ways of heat flow in solid, liquid and gases. But how do you think that heat flow from sun reaches the earth, because there is no air or matter in the space to carry it? So quickly think about this question and answer me. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वैक्यूम में भी इस स्पेस जिसमें हमारे पास कोई एयर या मैटर नहीं मौजूद होता, इसको हम वैक्यूम का नाम देते हैं. और हीट डज फ्लो फ्रॉम द वैक्यूम एंड द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द वैक्यूम इज नोन एज रेडिएशन. तो इस तरह के मोड ऑफ हीट फ्लो को जो कि वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है, इसको हम नाम देते हैं रेडिएशन का. और रेडिएशंस में हमारे पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है, और इस एनर्जी में हमारे पास लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी शामिल होती है, और ये इजीली वैक्यूम से पास होकर तो ज़मीन की या अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं. एंड सो वी कैन डिफाइन रेडिएशन एज द मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इज नोन एज रेडिएशन. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास द बॉडी, हॉट बॉडी गिव्स आउट हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज emission, whereas the electromagnetic waves carry this heat energy to the cold body which receives heat, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं absorption का. और इसी तरह से हमारे पास रेडिएशन के मोड के अंदर हीट का एमिशन और हीट की absorption होती है. जिस तरह हमने अपने प्रीवियस मोड्स ऑफ हीट फ्लो के अंदर कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस जो कि रेडिएशंस को पास करने देती हैं, उनको हम नाम देते हैं रेडिएटर्स का. और इन्हीं बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं आइदर गुड रेडिएटर्स और बैड रेडिएटर्स, एंड दे डिपेंड अपॉन द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेडिएटर्स. सो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेडिएटर्स के बारे में एक्सप्लेन करती हैं और बताती हैं कि आइदर द सब्सटेंस इज गुड रेडिएटर और बैड रेडिएटर. तो अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज गुड रेडिएटर्स की मेंशन की गई हैं, जबकि ये तमाम प्रॉपर्टीज बैड रेडिएटर्स की शो की गई हैं. तो इसी तरह फर्ज करें, अगर हम टाइप की बात करें तो दे हैव डल, द कलर इज डार्क, टेक्सचर शुड बी रफ, सरफेस एरिया इज लार्ज, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एबिलिटी शुड बी हाई, और उसके अलावा रिफ्लेक्शन एबिलिटी हमारे पास लो होनी चाहिए. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास तमाम प्रॉपर्टीज बैड रेडिएटर्स में हैं. अगर हम गुड रेडिएटर की बात करें विद 100% एफिशिएंसी, तो हमारे पास जो परफेक्ट रेडिएटर है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएटर, बिकॉज इट कुड एमिट एंड अब्सॉर्ब द रेडिएशंस विद 100% एफिशिएंसी. याद रखिए कि हमारे पास ऐसा रेडिएटर ही एफिशिएंट या परफेक्ट रेडिएटर होता है जिसकी अब्सॉर्बिंग और एमिटिंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल की तरफ, दैट इज 10.9 to 10.10. अगेन द लिंक ऑफ दिस स्किल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप वहाँ से क्लिक करके इजीली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज टू परफॉर्म दीज टू प्रोसीजर्स, जिनका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप अपने इन दोनों प्रोसीजर्स को कंप्लीट करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स की सुपरवाइजर में आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिएगा और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिएगा. फर्दर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 10.11, इन विच वी कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. हम तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ चुके हैं, द कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. सो उसी के बेस पर हम अपनी स्किल को अचीव करेंगे. इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये स्किल शीट है, आप जल्दी से इसको देखिए और इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिए बाय अप्लाइंग योर नॉलेज. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने स्किल को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द होमवर्क, दैट इज स्किल 10.8.
ये आपका होमवर्क है और आप इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इन्हीं 3 मोड्स ऑफ हीट फ्लो की नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप इस स्किल को सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अपने फर्दर टॉपिक थर्मल इंसुलेशन को कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।